जय हिंद दोस्तों, इंदौर डिफेंस एकेडमी पर आपका स्वागत है। और आज नई क्लास, नया कंटेंट लेकर आया हूं आप लोगों के लिए। नंबर सिस्टम बहुत ही प्यार से और इन डिटेल कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। नंबर सिस्टम में बहुत डीप डाउन घुसेंगे अंदर और सारा एक एक डिटेल निकालेंगे कि कौन सा नंबर कैसा है क्या नहीं है। कॉन्सेप्चुअल क्लास होने वाली है दोस्तों। आज की क्लास कॉन्सेप्ट क्लास है, बेसिक्स सीखेंगे। देखो कंटेंट का लेवल आप लोगों के लिए मैं लेकर आया हूँ। एकदम बेहतरीन तरीके से हम सारे नंबर्स के बारे में जानेंगे और धीरे धीरे कर नंबर सिस्टम में हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो आज मैं आपको एक्सप्लेनेशन देता हूँ। क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स। नंबर्स कितने टाइप के होते हैं आपको दिख रहा होगा। रियल नंबर्स दोस्तों, ठीक है, रियल नंबर्स यहां पर दिख रहा होगा। विच कैन बी डिनोटेड ऑन नंबर लाइन, यानी कि रियल नंबर्स क्या होते हैं जिनको हम नंबर लाइन पर प्रेजेंट कर सकते हैं। और इमेजिनरी नंबर क्या होते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं कि जिनको हम नंबर लाइन पर प्रेजेंट नहीं कर सकते। इमेजिनरी नंबर क्या होते हैं दोस्तों, मैं एग्जांपल देता हूं आपको। जैसे कि मैंने लिख दिया रूट के अंदर में -5, ये एक इमेजिनरी नंबर है। इट डज नॉट एग्जिस्ट इन रियलिटी, ठीक है, इसलिए ये एक इमेजिनरी नंबर है, इसको हम नंबर लाइन पर प्रेजेंट नहीं कर सकते। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब रियल नंबर्स के बारे में ही बात करेंगे आगे। देखो अगली स्लाइड भी आप लोगों के लिए बनाई है मैंने कि रियल नंबर्स कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के। उसमें भी रेशनल नंबर होते हैं और इरेशनल नंबर होते हैं। आप बोलोगे सर इरेशनल नंबर क्या होते हैं और रेशनल नंबर क्या होते हैं, इनमें क्या डिफरेंस होता है। दोस्तों रेशनल नंबर वो होते हैं जिनको P बाय क्यू की फॉर्म में हम लिख सकते हैं, P बाय क्यू की फॉर्म में हम लिख सकते हैं, और जहां पर Q नॉट इक्वल टू 0 होता है। ठीक है, क्यों ऐसा, क्योंकि 0 को हम डिफाइन ही नहीं कर सकते, 0 का टेबल हम पढ़ नहीं सकते। ठीक है, ये नॉट डिफाइन हो जाएगा अगर Q की जगह 0 आ जाएगा, इसलिए हम Q को नॉट इक्वल टू 0 रखते हैं। और इरेशनल नंबर क्या होते हैं, इरेशनल नंबर क्या होते हैं जिनको P बाय क्यू की फॉर्म में हम नहीं लिख सकते, जिनको P बाय क्यू की फॉर्म में हम नहीं लिख सकते। मैं एक एग्जाम्पल देता हूं आपको इरेशनल नंबर का। जैसे कि मान लो मैंने ये लिख दिया 1.23567298013 और चलता ही जाएगा, ये हो गया एक इरेशनल नंबर। मैं इसको P बाय क्यू की फॉर्म में नहीं प्रेजेंट कर सकता दोस्तों, इसलिए ये क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा। आगे चल के देखते हैं कि रेशनल नंबर में भी कितने टाइप्स होते हैं। डेसिमल नंबर की बात कर लेते हैं। ठीक है, डेसिमल नंबर कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के होते हैं, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, टर्मिनेटिंग कौन से होते हैं दोस्तों, जैसे मान लो मैंने लिख दिया 1.23567। टर्मिनेटिंग का मतलब होता है कि डेसिमल के बाद डिजिट्स खत्म हो रही है। और नॉन टर्मिनेटिंग का एग्जांपल मैंने अभी दिया था आपको 1.3731345672913 डॉट डॉट डॉट, ये क्या हो जाएगा दोस्तों आपका नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, यानी कि ये खत्म ही नहीं हो रहे हैं। टर्मिनेटिंग का बेसिकली मतलब क्या होता है कि जो चीज आपकी खत्म हो जाए। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब होता है जो चीज खत्म ना हो, सीधी सी बात है। आगे चल के देखते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग में भी दोस्तों 2 टाइप के होते हैं। ठीक है, रिपीटिंग जिसमें रिपीट हो रही हो वैल्यूज, और एक होता है नॉन रिपीटिंग जिसमें चीजें रिपीट नहीं हो रही हो। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूं 1.235235235, ठीक है, और ऐसे ऐसे चीजें चल रही है, यानी कि चीजें खत्म तो नहीं हो रही लेकिन रिपीटेशन हो रहा है, इसको क्या बोलते हैं रिपीटिंग। और नॉन रिपीटिंग में यानी कि खत्म भी नहीं हो रही है 1.47321512 डॉट डॉट डॉट, यानी कि इसमें रिपीटेशन भी नहीं हो रहा है और खत्म भी नहीं हो रही है, और इसमें रिपीटेशन हो रहा है लेकिन खत्म नहीं हो रही है। ठीक है, इसमें भी हमने 2 टाइप देख लिए। आगे चल के देखते हैं दोस्तों।
रेशनल नंबर में इंटीजर और फ्रैक्शन, इंटीजर और फ्रैक्शन। इंटीजर आप लोगों को पता ही होगा, +1 +2 -1 -2 -5, ये सारे क्या होते हैं इंटीजर, जो कि फ्रैक्शन के फॉर्म में नहीं है। और फ्रैक्शन क्या होती है आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है, 3/4, 5/6, 9/11, 20/14, ये सब क्या होती है दोस्तों, फ्रैक्शन होती है। ठीक है, ये सारे इंटीजर्स हैं, वो सारे फ्रैक्शंस हैं। ठीक है, बड़ा ही शानदार सर, मज़ा आ गया, मज़ा आ गया सर। आगे बढ़ो सर। फ्रैक्शन भी दो टाइप्स की होती है क्या? आज तो आपने सारी चीज़ों के दो दो टाइप छाट दिए हमारे लिए। फ्रैक्शन भी दो टाइप की होती है, एक तो प्रॉपर फ्रैक्शन। सर प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होती है? जिसमें डिनोमिनेटर हमेशा बड़ा रहेगा, डिनोमिनेटर हमेशा बड़ा रहेगा, यानी कि ये <1 रहेगी दोस्तों। सर कैसे? आप इसको करके देख लो सर, 2/3 लिख दिया, डिनोमिनेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर बड़ा है सर, तो ये हो जाएगी प्रॉपर फ्रैक्शन। और <1 भी हो जाएगी, जिसका डिनोमिनेटर बड़ा रहता है वो <1 ही होती है। इसका आंसर पॉइंट में आ जाएगा, यानी कि छोटा आ जाएगा, 0.6 आ जाएगा, 0.6 और डॉट 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 चलेगा। ठीक है, यानी कि 1 से छोटा होता है 0.6। यस सर। तो सर प्रॉपर फ्रैक्शन हमने जान ली। प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है, डिनोमिनेटर सर बड़ा होता है प्रॉपर फ्रैक्शन में, और फ्रैक्शन पूरी की पूरी 1 से छोटी होती है। जब उसका आंसर हम निकालते हैं तो 1 से छोटा हमारा आंसर आता है। ठीक सर, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है ये भी बता दो। इसमें सर न्यूमरेटर बड़ा होता है, न्यूमरेटर, और पूरी फ्रैक्शन मोर देन 1 होती है, पूरी फ्रैक्शन मोर देन 1 होती है। सर एग्जाम्पल दे दो। देखो 3/2 अगर मैं लिख दूं तो 2 आपका जो डिनोमिनेटर है वो छोटा है न्यूमरेटर से। ठीक है, और जब इसका आंसर लाओगे 2 से डिवाइड करोगे 3 को तो 1.5 आ जाएगा, यानी कि 1 से बड़ा हमारा आंसर आ रहा है, 1 से बड़ा हमारा आंसर आ रहा है। ठीक है, तो ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो जाएगी दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। इंटीजर, आपके इंटीजर क्या क्या होते हैं? 0 सर एक इंटीजर है, हाँ। पॉजिटिव हो सकते हैं, हाँ। नेगेटिव हो सकते हैं, हाँ सर, ये सब इंटीजर है। ये +1 +2 +3 डॉट 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 सारे इंटीजर है। ये नेगेटिव भी इंटीजर है और 0 भी एक इंटीजर है। सर 0 क्या होता है, नेगेटिव होता है कि पॉजिटिव होता है? 0 नीदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव। ठीक है, बहुत बढ़िया सर। इंटीजर के भी टाइप देख लिए हमने, मजा आ गया। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं सर। होल नंबर, होल नंबर में आपका 0 भी इंक्लूड हो जाएगा दोस्तों। होल नंबर में आपके इवन नंबर और ओड नंबर होते हैं। ठीक है, इवन नंबर और ओड नंबर होते हैं। सर इवन नंबर क्या होते हैं? ये 2n क्या है? 2n आपका जनरल फॉर्मूला है इवन नंबर का। सर n की जगह में 0 रख दूं तो आंसर 0 आ जाएगा, n की जगह में 1 रख दूं तो आंसर 2 आ जाएगा, n की जगह 3 रख दूं तो 6 आ जाएगा, n की जगह 4 रख दूं तो 8 आ जाएगा। यानी कि सर हर दो के बाद 0 2 6 8 10 4 भी आपका क्या हो जाएगा, एक इवन नंबर। सर ये सीरीज निकल के आ रही है, 2n को हम वैल्यूज रखते जा रहे हैं तो 2n में। और सर ओड नंबर 2n+1 ये जनरल फॉर्मूला है एक ओड नंबर का। सर n की जगह 0 रख दो तो 1 आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा 3, फिर क्या आ जाएगा 5, फिर 7 9 और डॉट 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 डॉट। सर ये सीरीज एक ओड नंबर सीरीज है, हाँ ये एक ओड नंबर सीरीज है। ठीक है, आपको समझ आ गया होगा। सर 0 कैसे इवन हो गया, प्रूव करके बताओ। 0 कैसे इवन हो गया, प्रूव कर देते हैं। आ जाओ प्रूव कर देते हैं आप लोगों के लिए। दोस्तों आप इवन प्लस इवन जोड़ोगे ना, कभी भी इवन प्लस इवन जोड़ोगे ना तो आपका क्या आंसर आएगा, हमेशा इवन आएगा। सर प्रूफ दो, प्रूफ दे देते हैं, ये लो। ठीक है, आप 2 और 4 को जोड़ लो। 2 एक इवन है, यहाँ से आपको पता है 2 एक इवन है और 4 भी एक इवन है। ठीक है, तो इनका आंसर आ गया 6, जो कि क्या आया सर, एक इवन। तो जब इवन प्लस इवन को जोड़ोगे
तो आपका इवन नंबर आएगा। सर मैं एक इवन नंबर लेता हूँ 8, इसमें मैं 0 जोड़ देता हूँ तो मेरा आंसर 8 आ जाएगा। यानी कि इवन है ये 8 और इसमें इवन ही जोड़ा गया होगा तभी जाकर इवन आया होगा, यानी कि 0 एक इवन नंबर है। सर प्रूव हो गया, मज़ा आ गया सर, इतना आसानी से आपने प्रूव कर दिया, इतना आसानी से आपने प्रूव कर दिया। ठीक है, देखो यहाँ पर भी प्रूव किया, 2 में आपने 0 को जोड़ा तो 2 आया। यहाँ पर देखो और 3 और 5, यानी कि ओड प्लस ओड हमेशा क्या आता है आपका, इवन आता है। देखो एग्जाम्पल, 3 और 5 को जोड़ा तो 8 आया। ठीक है, और इवन प्लस ओड को जोड़ोगे तो हमेशा ओड आएगा। ये 3 चीजें दोस्तों आपको याद रखनी है नंबर सिस्टम में, कि इवन प्लस इवन हमेशा इवन होगा, ओड प्लस ओड हमेशा इवन होगा, और इवन प्लस ओड हमेशा ओड होगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है मेरे प्यारे दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सर 0 के बारे में बात करते हैं। सर 0 एक नेचुरल नंबर नहीं है। हाँ दोस्तों, 0 एक नेचुरल नंबर नहीं, 0 इज नॉट अ नेचुरल नंबर, क्योंकि नेचुरल नंबर कहाँ से शुरू होते हैं, 1 2 3 4 5 6, और ये सब सीरीज आपकी नेचुरल नंबर की सीरीज है। ठीक है, ओके सर। और 0 एक रेशनल नंबर है। हाँ सर, 0 एक रेशनल नंबर है, क्योंकि रेशनल नंबर क्या होते हैं सर, जिनको p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, तो 0 को तो लिख ही सकते हैं ना, ये रेशनल नंबर है सर। 0 एक होल नंबर है। हाँ सर बिल्कुल है, क्योंकि होल नंबर शुरू ही 0 से होते हैं, 0 1 2 3 4, ये होल नंबर की सीरीज होती है। ठीक है, बहुत बढ़िया सर। सर 0 एक इवन नंबर भी है। हाँ 0 एक इवन नंबर भी है दोस्तों। सर 0 नीदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव है। हाँ बहुत बढ़िया। और 0 को किसने डिस्कवर किया था, आर्यभट्ट ने 5th सेंचुरी में। ठीक है सर, बहुत बढ़िया, 0 के बारे में बहुत सारी चीजें आपने हमको बता दी, मजा आ गया। आगे बढ़ते हैं। नेचुरल नंबर, सर नेचुरल नंबर में 1 आता है, 1 आता है सर। 1 आपने अलग से क्यों लिख लिया, ठीक है, प्राइम नंबर आते हैं और कंपोजिट नंबर आते हैं। ठीक है सर, प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर में क्या अंतर है, प्राइम नंबर में सिर्फ आपके पास एक फैक्टर होता है, ठीक है, और खुद भी एक फैक्टर होता है, यानी कि 2 फैक्टर होते हैं। जैसे मैं एग्जांपल ले रहा हूं 2, ठीक है, एग्जांपल ले रहा हूं 2, 2 एक प्राइम नंबर है, तो 2 के फैक्टर्स कौन है, एक तो 1 है, जो 1 है ये 2 को डिवाइड कर सकता है, और एक खुद 2 है। ठीक है, तो प्राइम नंबर के सिर्फ 2 फैक्टर्स होंगे, हमेशा याद रखना। 3 ले लो, 3 को भी डिवाइड करने वाला सिर्फ 1 है और एक खुद 3 है। 5 ले लो, एक खुद 1 है और खुद 5 है। ठीक है सर, अब कंपोजिट नंबर की बात कर लेते हैं, कंपोजिट नंबर की बात हम लोग कर लेते हैं। सर कंपोजिट नंबर में 3 फैक्टर होंगे या उससे ज्यादा हो जाएंगे। ठीक है, एक तो 1 होगा, एक वो खुद होगा, और बाकी एक दूसरा नंबर भी आपका उसका फैक्टर हो जाएगा। जैसे कि एग्जांपल ले लिया 4, 4 एक सर कंपोजिट नंबर है। कैसे सर, 4 को एक तो 1 डिवाइड कर सकता है, एक खुद 4 डिवाइड कर सकता है, एक 2 डिवाइड कर सकता है। ठीक है, तो 3 लोग डिवाइड कर पा रहे हैं 4 को, इसलिए 4 एक कंपोजिट नंबर है। ठीक है, क्रिस्टल क्लियर हो गया। अब आते हैं 1 के पास। सर 1 न तो प्राइम है न कंपोजिट है। ठीक है, ये याद रखना है आपको, 1 इज नीदर प्राइम नोर कंपोजिट, ये आपको याद रखना है मेरे प्यारे दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सर आगे और क्या लेकर आए हो, प्राइम नंबर के बारे में जानते हैं। यहाँ टर्न प्राइम नहीं है, ये ट्विन प्राइम है। ठीक है, ये काट दो, ये ट्विन प्राइम है, गलती से टाइप हुआ, ये ट्विन प्राइम। सर ट्विन प्राइम क्या होते हैं, सर ए से 2 प्राइम नंबर जिनके बीच में डिफरेंस 2, जिनके बीच में डिफरेंस 2। सर एग्जाम्पल दे दो, 3 और 5, ये ए से प्राइम है जिनके बीच में डिफरेंस 2 है। ठीक है, इसलिए इनको हम क्या बोलेंगे, ट्विन प्राइम बोलेंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया। को प्राइम नंबर क्या होते हैं सर, को प्राइम नंबर क्या होते हैं, 2 ऐसे प्राइम नंबर
जिनमें डिफरेंस से हमें कुछ मतलब नहीं, सिर्फ उनका HCF 1 होना चाहिए, उनका HCF 1 होना चाहिए। जैसे कि 29 और 31 दोनों होने चाहिए प्राइम, तो ये क्या हो जाएंगे आपके को प्राइम नंबर्स, को प्राइम नंबर्स। ठीक है सर, रिलेटिव प्राइम नंबर क्या हो जाएंगे? रिलेटिव प्राइम नंबर ऐसे दो कोई से भी नंबर, कैसे भी नंबर हो, प्राइम से हमें मतलब नहीं, सिर्फ उनका HCF क्या होना चाहिए? 1। सर बताओ 3 और 4, ठीक है, ये आपके रिलेटिवली प्राइम है। क्यों? क्योंकि 3 एक प्राइम है लेकिन ये प्राइम नहीं है। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि अगर दोनों प्राइम ना भी हो तो चलेगा। ठीक है, समझ रहे हो बात को? जैसे ले लो 27 और ले लो 28, ये दोनों भी रिलेटिवली आपके प्राइम हो जाएंगे। क्यों सर? दोनों प्राइम नहीं है लेकिन रिलेटिवली प्राइम हो जाएंगे क्योंकि उनका HCF क्या हो गया? 1। बहुत बढ़िया सर, मजा आ गया, बेहतरीन रहा, मजा आ गया। आगे बढ़ते हैं। कोई नंबर प्राइम है या नहीं, मेथड टू चेक प्राइम नंबर। ठीक है, अब कॉन्सेप्ट हमारा खत्म हो चुका है। अब बात करेंगे हम आगे कि क्या क्या मेथड्स हो सकते हैं प्राइम नंबर के, जिसकी बात हम अगली क्लास में करेंगे और फिर इससे रिलेटेड ढेर सारे क्वेश्चंस हम लगाने वाले हैं। इसलिए ये वाला कॉन्सेप्ट मैं आपको अगली क्लास में कराऊंगा। जब तक वेट कीजिए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एवरीवन, जय हिंद।